Yes, good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself मनोज अनेजा. आज की इस वीडियो में 11th क्लास का 7th चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन. बच्चा, इनर्शिया क्या था? हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था. इनर्शिया property of a body by virtue of which a body opposes any change in its translational state. एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी अपने अंदर आने वाले परिवर्तन का विरोध करती है. आप उसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसको अपोज करेगी, उसकी स्पीड को घटाने की कोशिश करेंगे तो उसको अपोज करेगी. सेम यहाँ पर बच्चों, सपोज एक बॉडी है, वो रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी. हमने पढ़ा था अगर इसकी एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, हमें इस तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट इट जनरेट्स अ नेट टॉर्क. और टॉर्क बच्चों अगर सपोर्टिव है, उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा तो बॉडी विल अपोज. और वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपोज करेगी एनी चेंज इन इट्स रोटेशनल स्टेट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहां पर फिजिकल क्वांटिटी आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आज मैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करूंगा. मैथमेटिकली, फिजिकली मैंने बताया सिग्निफिकेंस क्या होता है, वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में जो मास करता है ट्रांसलेशनल मोशन. सबसे पहले बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं. एक बॉडी विच इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. Kinetic energy of rotation. X, Y, Z. This is the body which is rotating with angular velocity omega along Z axis. It consists of suppose n particles of masses m1, m2, m3 up to mn. तो ये बच्चों फर्स्ट पार्टिकल है m1, m2, mn. Each particle is executing circular motion. So each particle is executing circular motion with different linear speeds, but all particles have same angular speed as that of the body. तो बच्चों फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड v1 क्या हो जाएगी? r1 ओमेगा. v2 क्या हो जाएगी? r2 ओमेगा. सिमिलरली vn क्या हो जाएगी? rn. फर्स्ट पार्टिकल की मुझे पूरी बॉडी की एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. मैं सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं और उनको ऐड करता हूं. E1 half m1 v1 square r1 omega square m1 r1 square omega. This is E1. E2 क्या है बच्चों? half m2 r2 square omega. En क्या है बच्चों? सिमिलरली half mn rn square ओमेगा. टोटल एनर्जी निकालिए, सबको ऐड कीजिए. E is equal to E1 plus E2 plus En. half m1 r1 square omega half m2 r2 square omega half mn rn square omega. ओमेगा और बच्चों हाफ कॉमन लीजिए. m1 r1 square mn rn square omega. But this physical quantity I put it capital I. half I omega square. This is the expression for rotational kinetic energy of the body which is rotating with angular speed omega. Which is rotating with the angular speed omega.
अब ये आई क्या है, यहां से आता है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आई मैंने किसको पुट किया है बच्चों, इस पूरी टर्म को, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m1 rn स्क्वायर और समेशन mi ri स्क्वायर, i runs from 1 to n। This quantity is moment of inertia। तो moment of inertia की definition क्या होगी बच्चों, product of masses of the particles with square of perpendicular distances from axis of rotation। m1 is the mass of first particle, r1 is the perpendicular distance of the first particle from axis of rotation, और r1 square है, तो पार्टिकल की उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सेकेंड पार्टिकल की मास और स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, उनकी सम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is equal to the sum of product of masses of the particle with square of axis of rotation, with square of distances from axis of rotation। Significance क्या है बच्चों, it opposes any change in its rotational state, it opposes any change in its rotational state। ठीक है बच्चों, ये हुए हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। अभी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे लाइक इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों यहां से दिखाई दे रहा है, अगर इसी टाइप की बॉडी किसी और शेप की होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी फर्स्ट। सेकंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप किसके अबाउट चेक कर रहे हो, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कैसी साइज शेप है, कैसी साइज है, कैसे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ओरिएंटेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दीज आर द सम फैक्टर्स ऑन व्हिच mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी डिपेंड्स। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, बच्चों एक ना ऐसा पॉइंट है इस पूरी बॉडी के अंदर विच इज रोटेटिंग, उस पॉइंट पी पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, उस पूरे पॉइंट पी पर, और उस पॉइंट के अबाउट, अगर हम उस पॉइंट के एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ना, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एंड विच हैज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एंटायर बॉडी हैज। तो बच्चों इस बॉडी को मान लेते हैं हम n आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बनी है, n आइडेंटिकल पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, but this time m1 m2 m3 mn all are m because all are identical particles। अभी हमने डेफिनेशन सीखी थी r n स्क्वायर, इनमें से m क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन। अब बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉल n, तो स्मॉल n से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, स्मॉल n से मैं डिवाइड करता हूं। एक पार्टिकल का मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या बन गया, पूरी masses of all the particles or mass of the body I can say।
बच्चों अब अपनी डेफिनेशन लगाता हूं पॉइंट बी पर। क्या कहा था? पूरी बॉडी का मास यहां है, कितना है? कैपिटल एम, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का सेम है। इस पॉइंट का क्या होगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्वेट कर लो 1 और 2 को। ये क्या आ गया बच्चों? r1 square, r2 square, or rn square by n square root. This is the expression for radius of gyration. Again, it depends on the axis of rotation, distribution of masses inside the body. इसके बाद बच्चों दो छोटे छोटे टॉपिक्स और कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। पावर, एक्सप्रेशन फॉर पावर। पावर बच्चों हमें पता है, पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। सपोज बच्चों पार्टिकल है, वो ए से बी तक आ गया, तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दिस इज आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर इंटू थीटा। कैसे? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू लेंथ। कैसे बच्चों? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, आर्क इज दिस वन अपॉन रेडियस आर, तो आर क्या हो जाएगी? आर इंटू थीटा। मैं वर्क निकालता हूं बच्चों। वर्क क्या होता है? इस पर जो फोर्स लगा, इस पर जो फोर्स लगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज आर थीटा, एफ इंटू आर इंटू थीटा। एफ इंटू आर क्या हो गया बच्चों? टाउ, टॉर्क। पुट करो, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, टाउ थीटा। थीटा बाई 2 क्या पढ़ा था बच्चों हमने? एंगुलर स्पीड। तो पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। तो उसी के एनालॉगस आ गया है। हमने पढ़ा था पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोशन। पावर इज इक्वल टू टॉर्क की जगह फोर्स क्या है? टॉर्क, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है जो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल डायनामिक्स हमने ये पढ़ा था बच्चों। टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। जैसे f क्या होता है? dp बाई dt। पढ़ा था हमने ये पहले। अब हमें ये पता है f इक्वल टू m भी तो होता है। इसी तरीके से टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। कैसे प्रूव करें इसे? टाउ की डेफिनेशन चलिए, आर क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अच्छा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, then I can write tau is equal to r into f into sin 90. Sin 90 I know is 1 tau. F is equal to ma. M a is alpha into r. m r square alpha. m r square क्या हो गया बच्चों? I. Tau is equal to I. एनालॉगस रिलेशन से चलेंगे सारे के सारे। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ इन ट्रांसलेशनल मोशन। एफ का रोल कौन प्ले करता हो? पी का है,
तो ये हमने प्रूव किया था। ये फॉर्म आगे ये बन जाती है F इक्वल टू एम में, यहाँ क्या बन जाएगी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि F का रोल करेगा टाउ, मास का रोल प्ले करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा ए का करेगा अल्फा। तो ये एनालॉगस रिलेशन होगा। ये था आज का वीडियो। इसके बाद कुछ टॉपिक्स रहते हैं, एक वीडियो हमारा वाइंड अप हो जाएगा, कंसेप्ट फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।